गोविंद मेघवाल जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो गोविंद मेघवाल जी ने अपने नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दिया है, जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन सबको शून्य बताया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उनका आपराधिक मामलों का सारा ये पत्र है, उसमें उन्होंने सारे अपने आपराधिक मामले शून्य बताए। ये देखिए, ये भी है। इन सब में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह का मामला होना नहीं बताया गया। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोविंद मेघवाल जी के खिलाफ 22 मामले हुए। उसका आप जब पुलिस की देखेंगे जो वेबसाइट है उसमें उनके खिलाफ 22 मामले आपको प्रदर्शित होंगे। उन 22 मामलों में क्या हुआ वो अब तक इस बात को नहीं बता पाए। इस जो फार्म जमा करा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने 22 मामले उनके खिलाफ हैं। एक दूसरा, एक मानकर उसकी तफ्तीश की जाए, इतना सा आदेश हाईकोर्ट के आदेश का आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं चतुर्भुज सारस्वत, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आचार्य जो कि लोकसभा के हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो उन्होंने दिया है हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए उसमें उन सारे मुकदमों को एक करने का आदेश दिया। कहीं भी मुकदमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ये वो इसमें कहीं नहीं है। एक दूसरी बात, जब एसपी साहब ने जो कहा, आपका सवाल होगा इसलिए मैं पहले बता दूं कि एसपी साहब ने कहा कि कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, वापस ले लिया है। अगर मुकदमे वापस ले लिए हैं तो फिर कोर्ट में तारीखें पेंडिंग क्यों हैं? मैं किसी व्यक्ति का अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो उसको किस तरह से समाप्त समझा जाता है वो बता दें। एक मामला ये, दूसरा मामला है SAGM 1 में चल रहा है, ये आपका 44/58/2017। ये इसमें तारीख है 29/6/2024। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दूंगा भी, इसमें 29/6/2024। इसका मतलब कोर्ट में ये भी पेंडिंग चल रहा है। का भी उनको ब्यौरा देना चाहिए था शपथ पत्र में, वो उन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ अभी, ये पुलिस की वेबसाइट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा। हिस्ट्री शीट का देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन वाइज हिस्ट्री शीटर रिपोर्ट बीकानेर, ठीक है। उसके ऊपर हम चलते हैं तो नीचे JNVC थाना आता है, ये सदर पुलिस का आ गया स्टेशन। इसके बाद जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें 22 हिस्ट्री शीटर है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो 9 नंबर पर पुत्र श्री टीकू राम मेघवाल 5C89 JNVC बीकानेर, ये एड्रेस जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दिया है वही एड्रेस इसमें है। जय नारायण व्यास कॉलोनी, ये पूरा जो है उस जय नारायण व्यास कॉलोनी का थाने का डाटा है। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उनकी हिस्ट्री शीट दिखाई देगी। ऑलरेडी कोर्ट में आगे डेट पेंडिंग पड़ी है, तो उसको किस तरह से समाप्त समझा जा सकता है वो बताने वाले बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा निवेदन है, हम सब ये चाहते हैं कि जब इतने सारी शपथ पत्र में उन्होंने अपनी बात तथ्य छिपाए हैं तो उनका नामांकन पत्र जो है वो निरस्त किया जाए, और जिला प्रशासन को स्वयं भी प्रसन्न ज्ञान लेने का अधिकार था। 195 340 में जब कोई अधिकारी या किसी कोर्ट के समक्ष कोई तथ्य आते हैं तो स्वयं उसमें प्रसन्न ज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। किसी शिकायतकर्ता की उस समय आवश्यकता नहीं है। पर्चा चेक करने का भी प्रावधान है। जब पर्चा चेक किया तो उसमें उनकी उन्होंने डिटेल दी हाईकोर्ट की, उस दौरान उन मुकदमों में क्या हुआ ये भी चेक करने वालों को करना चाहिए था कि उस मुकदमों का वर्तमान में स्टेटस क्या है। ये भी कहीं ना कहीं गलती रही तो वो देख नहीं पाए। फिर इसमें एक आपका आता है 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, उसके अंतर्गत अधिकारी